मातरम, वंदे। तो भैया तैयार रहना, अगली बार अगर कोई इस तरह की गतिविधि हुई तो अपना परिवार सड़क पर आना चाहिए। आज तो हमने थोड़ा संकोच में बुलाया लोगों को, तो चलो एक बार ट्रायल करके देखते हैं, रिहर्सल करके देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। तो आप सब लोग आए, आपने समय निकाला। अभी जानकारी मिली है कि हमारे एक्स MLA श्री राम बच्ची भी आने वाले हैं, वो भी अपना विचार रखेंगे। अब मैं नितिन भाई जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे बीच में। नितिन भाई जी बहुत बढ़िया लगता है, इनकी बड़ी तारीफ सुनी है हमने, तो हमने कहा जरा इनको भी मौका दिया जाए, हम भी इनकी बातें सुने। और एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति होने के कारण से जो जन भावनाएं रहती हैं, जो जनता के अंदर जो बातें रहती हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात। धन्यवाद अनिल जी। प्रेसिडेंट वेलफेयर VK दत्त कॉलोनी के सभी निवासी भाइयों बहनों और साथियों, ये आज का धरना सांकेतिक धरना है, चेतावनी धरना है। इससे पहले भी आपने यहां पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है, लेकिन इन बातों से जो केंद्र के अंदर सरकार है या दिल्ली के अंदर जो सरकार है, उनकी कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। आज जो लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वो वोटों की राजनीति इस तरह से एक धर्म के लोगों को संरक्षण देने का यदि कोई काम करता है इस देश के अंदर, तो वो कांग्रेस की पार्टी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जामा मस्जिद के पास एक सुभाष मैदान है। अभी 10 दिन पहले वहां पर मेट्रो की खुदाई हो रही थी, कुछ ईंटें मिल गई, उन्होंने कहा मस्जिद है। वहां के विधायक ने रातों रात वहां पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। आश्चर्य की बात यह है, जब वहां पर अनऑथराइज्ड निर्माण हो रहा था, उसमें पुलिस की मिली भगत थी, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री की मिली भगत थी, वहां के विधायक की मिली भगत थी। उसके कारण वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ। ये क्या प्रूफ था कि वहां मस्जिद थी? वहां पांडवों का मंदिर भी हो सकता था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद वहां पर कोई कार्रवाई होती। आज आप अपने घर के बाहर एक ईंट लगा देते हैं या सीमेंट की बोरी आपके घर के बाहर आ जाती है, दिल्ली पुलिस का सिपाही आपके पास आ जाता है, आपके पास NDMC और कर्मचारी MCD का कर्मचारी आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे पैसे लिए जाते, तब वो निर्माण होता है। लेकिन ये वोटों की राजनीति, वोटों की राजनीति एक सरकारी पार्क को कुछ शरारती तत्व घेरना चाहते हैं, उसको अपने अंडर में लेना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, मुझे जो जानकारी है, मैं आज इस धरने में पहली बार आया हूं आपके बीच में, लेकिन मुझे जानकारी पिछले जितने बार आपने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुए और जो लोग गिरफ्तार हुए, उनमें छुड़ाने में मैं भी जाता था। लेकिन जितनी शय दिल्ली की मुख्यमंत्री उन लोगों को दे रही है, उतना पक्ष आपके लिए नहीं कर रही है। पुलिस का संरक्षण उन्हें दिया जाता है, NDMC के अफसरों को बुला के ऑर्डर किए जाते हैं। क्यों किए जा रहे हैं? जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री को पता है कि काम अनऑथराइज्ड है और गलत काम को सपोर्ट करने का काम यदि कोई कर रहा है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्र का गृह मंत्री इस काम के अंदर पूर्ण रूप से भागीदारी है। मुझे साथियों दुख होता है
आज रोड के ऊपर मस्जिद बन जाती है, आप रोड के ऊपर मंदिर नहीं बना सकते। आपका मंदिर तोड़ दिया जाएगा, आपके 10 कदम की दूरी पर है। एक मंदिर था, वो भी तोड़ दिया गया। अगर यही मस्जिद होती तो वो 2 मंजिली बन जाती, सड़क को भी कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन मस्जिद को रास्ता मिल जाता। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 60 साल 62 साल की आजादी के बाद भी हम अपनी मांग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उसका दोषी यदि कोई है तो हम जो यहां लोग बैठे हुए हैं उसके हम दोषी हैं। देखिए, आज का धरना था, जैसे अनिल जी ने कहा, हमें यहां पर आदरणीय रामभट्ट जी हमारे बीच में आ गए, एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। आज का धरना था, जैसे अनिल जी ने कहा, यहां 5000 की संख्या होनी चाहिए थी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम घर में बैठकर रोटी बनाएंगे तो उस पार्क पे कब्जा हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। और 20 साल के बाद जो हमारी नई जनरेशन आएगी वो हमें गाली देगी कि हमारे मां बापों ने क्या किया, उस टाइम सोते रह गए और खाना खाते रह गए। इसलिए साथियों, ये एक बीके दत्त कॉलोनी का मामला नहीं है। अनेक ऐसे स्थान हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, जहां पर मस्जिद बनाई जाती है और मंदिर तोड़ा जाता है। उसका ताजा उदाहरण सुभाष मैदान है। और सुभाष मैदान में जो मस्जिद बनाई है, वहां के लोकल लोग नहीं है। मैं गया था परसों वहां पे, मैं मिंटो रोड गया था, मैं वहां के मुसलमान भाइयों से बात की थी मैंने। उन्होंने कहा हम इस मस्जिद के फेवर में नहीं है, बहुत सालों से दिल्ली के अंदर शांति है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर दंगे कराना चाहती है और दंगे कराकर दोबारा सत्ता में आना चाहती है। जो हालत आज देश के अंदर कांग्रेस ने कर दी है, उसका सारा ध्यान दंगे की ओर कराकर वो दिल्ली के अंदर चुनाव कराना चाहती है। वो कौन लोग हैं जो रात को पथराव करते? वो कौन लोग हैं जो रात को आके हंगामा करते? क्यों नहीं पकड़ती पुलिस ने? यदि वो दिल्ली के लोकल है तो रात को घर पर सोने आते होंगे, उन्हें पकड़ती क्यों नहीं है? मैं दावे से कह रहा हूं आज आपके बीच में खड़ा होकर कि वो लोग बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से चलकर आते हैं और यहां पर धर्म के नाम पर राजनीति कर रात को पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं। ये काम बाहर के लोग आके करते हैं। आज से आप 10 साल पीछे चले जाए, आपके क्षेत्र में कोई मुसलमान भाई रहता था, वह आपसे प्रेम के साथ रहता था, वो कभी शो नहीं करता था कि मैं मुसलमान हूं और आप हिंदू हैं। लेकिन पिछले 10-12 सालों से आपने एक वातावरण दिल्ली के अंदर देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे टोपी लगाकर घूमते हैं, उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाती है। उनको नमाज पढ़ने के लिए जहां वो नमाज पढ़ते हैं वहां पर धर्म के विरोध के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वहां पाठ पढ़ाया जाता है। ये काम मुस्लिम के अंदर आज जिस तरह से हो रहा है, और वो लोग दिल्ली के नहीं है। आज यहां पर अगर कोई दंगा होगा, वो दंगे के अंदर लोकल लोग नहीं होंगे, वो बाहर से बुलाए गए लोग होंगे। वो हम पर हमला करेंगे। इसलिए साथियों,
ये सांकेतिक धरना है, चेतावनी। और चेतावनी धरना, हमें पता है पुलिस भी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है, प्रशासन भी उनके साथ है, और हम अकेले हैं। लेकिन हमारे साथ हिम्मत है, हम संघर्ष कर सकते हैं, हम लड़कर अपनी चीज वापस ले सकते हैं। आज हालत हमारे देश की ऐसी हो गई है, सब कहते हैं भगत सिंह तो होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई होनी चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा होगा, मेरे घर में रानी लक्ष्मीबाई पैदा होगी, मेरे घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, उस दिन इस किसी माइक की ताकत में नहीं है किसी पार्क में कब्जा कर ले या कोई मस्जिद का निर्माण कर ले। हमारी कमजोरी का, हमारी एकता का, हमारे में एकता नहीं है, उसका फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो मुस्लिम समाज उठा रहा है। हम सुरक्षा, हमारे पास सुरक्षा नहीं है। मैं अनिल जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं। ऐसे संघर्ष जब हो तो सारा परिवार सड़कों पर आना चाहिए, और जब कहीं कानूनी कार्रवाई हो रही है, किसी से मिलना है, तय कर ले कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति अनिल जी